सो वेलकम टू चैप्टर 2 फ्रेंड्स। दूसरे चैप्टर में आपका स्वागत है और कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मूलाधार क्या है और उसका रोल क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर के और एक आदमी के लाइफ में बहुत मायने रखता है। क्यों मैं रोल के बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि आज के दिन में इन्फ्लेशन को बीट करने वाला प्रोडक्ट है जो सिर्फ इक्विटी है। ओके, रियल एस्टेट भी है, लेकिन रियल एस्टेट के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। सो स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो आप जहां स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके लंबे दिनों तक, लंबे साल तक सो आप ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं और आप वॉलेटिलिटी का जो ऊपर नीचे जाता है सो उसका भी बेनिफिट निकाल सकते हैं। 10 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट था 7% था, 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट 10% था, 11% था। आज इंटरेस्ट रेट जो है 5.5-6% पे आ गया है। लेकिन इक्विटी मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो है जो अच्छा रिटर्न्स दिया है। इक्विटी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो हाईली रेगुलेटेड है। ओके, सो रेगुलेटेड कॉन्सेप्ट है। और आगे बढ़ के अगर आप यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं तो उधर 80% ऑफ द मनी गोस इनटू सच काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जाता है कि म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट्स में प्रोडक्ट ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। लेकिन इंडिया में और अंडर डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा पैसा एफडी में जाता है और सिर्फ 5 से 6% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। सो आगे की जनरेशन जो है वो ऐसे रिटर्न्स में पैसा डालेगी। वन सेकंड, एक स्टडी हुआ था, उस स्टडीज में ये माना गया है कि अभी की जनरेशन और आगे की जनरेशन रियल एसेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रियल एसेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल एसेट्स में। सो देयर इज अ इधर एक मूव शिफ्ट हो रहा है रियल एसेट्स से। रियल एसेट का मतलब है गोल्ड या रियल एस्टेट और ऐसा कुछ। तो उधर से फाइनेंशियल एसेट में लोगों का पैसा शिफ्ट हो रहा है। ओके, बिजनेसेस में शिफ्ट हो रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स में शिफ्ट हो रहा है। सो थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है। सो एक फाइनेंशियल एसेट ऐसा है जो इक्विटी है, डेट फंड है, रियल एस्टेट है, जो भी है, इस सभी में म्यूचुअल फंड पैसा डाल सकता है। आपको पता होगा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स है, कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स है और और क्या है, सो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं। सो ऐसे सभी हैं। ओके, सो देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जैसे सब कुछ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एफडी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, पूल ऑफ मनी क्रिएटेड बाय इन्वेस्टर्स। सो ये एक समूह धन है। समूह धन, समूह धन का मतलब है कि आप और मैं, मेरे अभी इधर क्लास में 60 लोग हैं, 60 लोग मिलके एक थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। कोई करेगा 500 रुपए, कोई करेगा 5,000 करोड़ रुपए। तो सभी इन्वेस्टर एक ही जगह पे मिलके अगर फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं, समझ लीजिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एक फंड मैनेजर है उसको हम लोग पैसा दे देते हैं कि आप मैनेज कीजिए, तो उसको पूल ऑफ मनी बाय द इन्वेस्टर्स बोलते हैं। रिटर्न्स अक्रू इन द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। 500 रुपए डाला है, 10% रिटर्न आया है, टोटल जो कलेक्ट किया था हमने उसको 10% रिटर्न आया है। 500 वाले को 10% मिलेगा 500 रुपए के ऊपर, 5,000 करोड़ जिसने डाला है उसके ऊपर 5,000, 10% मिलेगा 5,000 करोड़ के ऊपर। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक मार्क का क्वेश्चन इस 4 लाइन में भी आ सकता है कि हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, समझ लीजिए XYZ इक्विटी फंड बोल के एक नाम है प्रोडक्ट का। सो उस प्रोडक्ट का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, उस प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है वो भी होता है। एक मार्क के लिए वो उस उद्देश्य को पूछ सकते हैं। एवरी स्कीम हैज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, वही बोल रहा था।
Mutual funds are first offered an investor in an NF. समझ लीजिए कि एक नया कंपनी आया है और नया कंपनी ने, और इधर नया कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है और नया पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, दोनों को बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। जैसे कि आपने सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि अभी LIC का IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है, और हैप्पीएस्ट माइंड्स का IPO आ रहा है। ऐसे कुछ 6-7 IPO आ रहे हैं। IPO का मतलब है वो पहले बार शेयर्स मार्केट में इश्यू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं लोगों को हमारा बिजनेस है, आपको पार्टनर बनना है तो मेरा शेयर बाय कीजिए, तो आपको ओनर बनना है तो मेरा शेयर बाय कीजिए, आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना शेयर है, उतना ही प्रतिशत आप ओनर हो जाएंगे। सो अगर एक कंपनी शेयर्स इश्यू करती है पहली बार तो उसको बोलते हैं IPO। अगर एक म्यूचुअल फंड अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर। बहुत आसान। अभी मेरा एक प्रश्न है जो ऑलरेडी है मार्केट में, अगर एक कंपनी जो पहले IPO हो चुका है उसका, अगर वो और एक बार शेयर्स इश्यू कर रही हैं मार्केट में तो उसको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी उसका IPO हो गया है, 4-5 साल बाद वो फिर से कुछ और शेयर्स इश्यू करते हैं मार्केट में तो उसको क्या बोलते हैं? यस, इट्स कॉल्ड एज FPO। okay, bonus is for, it's different। FPO is follow on public offer। सिंपल है याद रखने के लिए, क्रिकेट में फॉलो ऑन होता है, ओके, टेस्ट में। सो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसको फॉलो ऑन बोलते हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक बार हो गया है, फिर से कंटिन्यू करना। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। क्विकली आगे बढ़ेंगे। यूनिट कैपिटल इज द कॉर्पस ऑफ, यूनिट कैपिटल इज द कॉर्पस, इज द कॉर्पस ऑफ द फंड। जब नया फंड लॉन्च किया, ठीक है सुनिए, जब नया फंड लॉन्च किया तब जो पैसा इकट्ठा होता है उसको यूनिट कैपिटल बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है वो यूनिट के हिसाब से काम करता है और जो कंपनियां इश्यू करती हैं उसको शेयर के हिसाब से काम करता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आपको एक शेयर मिला। जब आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हैं तो अब हम बोलते हैं कि आपको इतना यूनिट मिला, 1 यूनिट मिला, 10 यूनिट मिला, ऐसे बोलते हैं। सो शेयर के बदले में हम लोग यूनिट यूज करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो ग्रेट। कॉर्पस ऑफ द फंड इज, पहला जो कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पस, उसके बाद में उसका नाम चेंज हो जाता है, वो याद में रखिए। नंबर ऑफ यूनिट्स, सो यूनिट्स, कॉर्पस कैसे जनरेट होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इनटू फेस वैल्यू। जनरली फेस वैल्यू जो है 10 रुपए होता है। 1 रुपए का, 1 यूनिट का कॉस्ट जो है 10 रुपए होता है, 10 रुपीज, जब वो पहले लॉन्च करते हैं। और अगर समझ लीजिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1 करोड़ यूनिट दिया है और 1 यूनिट का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 10 करोड़ रुपए का यूनिट कैपिटल हो जाता है। 1 crore units into 10 becomes 10 crore capital, unit capital। इसमें face value is always 10। okay, increase and decrease due to market changes। now इधर तक समझ लीजिए कि मार्केट फेस वैल्यू इनटू 10 rupees is number of units is capital, is unit capital। अभी क्या होगा कि, अभी क्या होता है, ये पैसा कलेक्ट कर लिया, ये किधर पैसा इन्वेस्ट किधर करते हैं म्यूचुअल फंड वाले? म्यूचुअल फंड वाले सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, और कुछ अदर गोल्ड बॉन्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सभी सिक्योरिटीज है। सो इसमें लोग पैसा डालते हैं। अभी सिक्योरिटीज पैसा डाला,
एनएफओ पैसा कलेक्ट करने के बाद वो किधर जाता है, मार्केट में जाता है पैसा। अभी यूनिट कैपिटल जो है वो मार्केट कैपिटल में और मार्केट वैल्यू में बदल गया। आज तक 10 रुपए था, लेकिन एक बार मैंने पैसा निवेश कर दिया शेयर मार्केट में या सर्टिफिकेट्स सिक्योरिटीज में, तो वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा। तो इस ऊपर नीचे जाने के लिए हम लोग उस कैपिटल जो यूनिट कैपिटल था अभी ऊपर नीचे जा रहा है, किसके वजह से, मार्केट के वजह से। सो इसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। It is changes because an increase and decrease in the market price, so it becomes market value later on. सिंपल सा प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा हुआ, उसको पूल किया, फंड मैनेजर को दिया। एक फंड मैनेजर होता है, एवरी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजमेंट टीम होता है, और वो म्यूचुअल फंड को देते हैं पैसा और इन्वेस्ट करते हैं। ये म्यूचुअल फंड वाले सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने का प्रयास करते हैं। उसका जो रिटर्न्स आता है, प्रॉफिट्स हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, वो पास बैक टू इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर को पास बैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनएवी का ग्रोथ। 10 रुपए डाला था, पास बैक करना मीन्स कैसा है, 10 रुपए का 11 रुपए हो गया, आपका मतलब है 10% आपका प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसा ये साइकिल चलता है म्यूचुअल फंड एज अ कॉन्सेप्ट। तो एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट इन पूल, उतना। सो डोंट पूल ऑल योर एग इन वन बास्केट कॉन्सेप्ट के ऊपर म्यूचुअल फंड निर्भर है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, जो सेइंग बोलते हैं कि सब अपना पैसा एक ही जगह पे मत डालो, उसके ऊपर ये म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट खड़ा है। कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है, आपके गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, और कुछ अदर एसेट्स में भी इन्वेस्ट करता है। सो आपको ये याद रखना है कि अपना क्लाइंट जो है वो समझता है कि म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर मार्केट है। तो ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत कम रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत सेफेस्ट, नॉट मैं सेफेस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत कम रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा रिस्क वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत कम रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट हैं। और ओके, सो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए प्रोडक्ट है, 10 साल के लिए प्रोडक्ट है, 100 साल के लिए प्रोडक्ट है। ओके, सो क्लाइंट के हिसाब से प्रोडक्ट उधर आपको रहेगा। देखते हैं अगला क्या है क्विकली। पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, मैंने बोल दिया। पोर्टफोलियो का मतलब, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पोर्टफोलियो का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, दूसरे दूसरे सिक्योरिटीज होते हैं उसमें। पोर्टफोलियोज आर अलाइंड टू मार्केट फॉर वेरियस रीजन। मैंने बताया आपको कि 10 रुपए का एनएफओ होता है, और एनएफओ का पैसा जो भी इकट्ठा हो गया वो निकाल के मार्केट में डालते हैं। अभी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर नीचे जाएगा, पैसा ऊपर नीचे जाएगा तो आपका आपका यूनिट वैल्यू वो भी ऊपर नीचे जाएगा। उस प्रोसेस को जिसके बेसिस पे आप देखते हैं कि हाँ, यूनिट आपका इकट्ठा किया हुआ पैसा जो समूह धन है, म्यूचुअल फंड है, वो ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट के वजह से। सो आपका जो 10 रुपए है फेस वैल्यू है, वो भी ऊपर नीचे जाएगा। अभी फेस वैल्यू जो है ऊपर नीचे जा रहा है, किसके वजह से? मार्केट के वजह से। सो अभी वो फेस वैल्यू नहीं रहता, नाम उसका चेंज हो जाता है, वो हो जाता है मार्केट वैल्यू। अभी ये ऊपर नीचे हो रहा है जो इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से आपको एनएवी कैलकुलेट करना है, यूनिट का प्राइस कैलकुलेट करना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट, मार्किंग इट टू मार्केट। मार्केट को और आपके एनएवी को कनेक्ट करना, प्रोपोर्शनेटली ऊपर नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है।
अनरियलाइज्ड गेन्स एंड रियलाइज्ड लॉसेस, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बेसिकली अनरियलाइज्ड गेन का मतलब है आपने 1 लाख रुपए डाला है और वो हो गया है 2 लाख। ओके, समझ लीजिए 2,50,000 रुपए हो गया है। अभी आपने वो पैसा निकाला नहीं है, इसका मतलब है वो रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। आप अगर विड्रॉ करेंगे तो ही वो रियलाइज होगा। आपके पास समझ लीजिए कि 10 लाख रुपए का आपने एक जगह खरीदा था, आज उसका रेट है 50 लाख रुपए, लेकिन वो रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं है, वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। प्रॉफिट है लेकिन अनरियलाइज, आपने जेब में नहीं डाला, उसको अकाउंट में नहीं आया आपको। सिमिलरली अनरियलाइज्ड लॉस, अभी कभी आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, सपोज 50 लाख का लैंड खरीदा है, कोरोना की वजह से उसका रेट हो गया है 30 लाख, वो लॉस है लेकिन रियलाइज्ड लॉस नहीं है। सो अकाउंट्स में जब जाते हैं हम लोग, जब आप बैलेंस शीट देखते हैं, सभी ओनली रियलाइज्ड लॉसेस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ही देखते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात आता है तभी ओनली रियलाइज्ड लॉसेस, रियलाइज्ड लॉस प्रॉफिट्स आता है। अनरियलाइज्ड जो है वो कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता। ओके, सो लॉस होता है ओनली इफ इट इज लॉस बुक्ड, प्रॉफिट होता है अगर प्रॉफिट इज बुक्ड। टोटल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो। टोटल एसेट का मतलब यह है कि हमने बोला कि सिक्योरिटीज में पैसा डालते हैं। अभी इवन इन इक्विटी फंड समझ लीजिए हमने 1,000 करोड़ कलेक्ट कर लिया है। अभी सभी 1,000 करोड़ पाई टू पाई, पैसा टू पैसा वो लोग शेयर मार्केट में नहीं डालेंगे। वो क्या करेंगे कि 5 से 10% इक्विटी मार्केट का निकाल के शायद कैश में रखेंगे या कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में रखेंगे जो इमीडिएटली विड्रॉ कर सके। वो हो सकता है, नहीं तो कुछ एफडी में रख सकते हैं, छोटे एफडी में, जैसे 15 दिन के एफडी में। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर कोई रिडम्पशन आ गया, विड्रॉवल आ गया, पैसे कोई निकालने में आ गया तो उनको देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो थोड़ा 5%, 2%, 3% पैसा निकाल के कैश में रखते हैं, बैंक में रखते हैं। कौन? म्यूचुअल फंड वाले। सो उसको हम अगर ऐड करें, शेयर्स में कितना है, कैश में कितना है, छोटे एफडीओ में कितना है, सो उसको सब कैश करें, टोटल बनाएं, तो उसको बोलते हैं टोटल एसेट। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड इन द पोर्टफोलियो। मार्केट वैल्यू क्या है? आप 1,000 करोड़ डाला है सब लोगों ने मिलके, तो उसका वैल्यू कितना है आज? 1,010 करोड़। तो वो हो गया टोटल एसेट, एंड वो ही हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज।